बहुत पुरानी बात है। महर्षि नारद ने जब राजा अश्वपत को बताया कि उन्हें एक विशेष कन्या प्राप्त होगी, तब राजा ने पूरे श्रद्धा से उस कन्या का पालन पोषण किया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री रूपवती, बुद्धिमती और अत्यंत धर्मपरायण थी। जब विवाह का समय आया तो राजा ने स्वयं कन्या से कहा, तुम स्वयं वर चुनो, तुम्हारी इच्छा में ही मेरी सहमति है। सावित्री वन में घूमते हुए एक स्थान पर पहुंची, जहां उसने एक सुंदर, तेजस्वी परंतु वनवासी युवक को देखा, सत्यवान। नारद मुनि ने सावित्री को सावधान किया, सत्यवान तो उत्तम पुरुष है, परंतु उसे 1 वर्ष के भीतर मृत्यु का वरण करना है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, मैंने एक बार जिसे वर चुना वही मेरा जीवन है, मृत्यु भी मुझे उस निर्णय से नहीं डिगा सकती। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। वह वन में ससुर सास के साथ सेवा भाव से रहने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस भविष्यवाणी का समय निकट आया। सावित्री ने उस दिन उपवास किया, पूजा की और प्रभु से सत्यवान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। अब नियत दिन आया, सत्यवान वन में लकड़ी काटने गया। सावित्री भी साथ चली। ऐसे ही सत्यवान ने सिर दर्द की शिकायत की। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और कुछ ही समय में उसकी प्राणवायु निकल गई। तभी प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को साथ ले जाने की चेष्टा की, पर सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज बोले, देवी, यह धर्म के विरुद्ध है, लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्म के देवता से धर्म की बात करने का सौभाग्य कैसे छोड़ सकती हूँ। यमराज उसकी बातों, नारी धर्म और विवेक से इतने प्रभावित हुए कि बोले, तुम मुझसे वर मांगो। परंतु सत्यवान के प्राण छोड़कर सावित्री ने पहला वर मांगा, ससुर का नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वर, ससुर का राज्य उन्हें वापस मिले। यमराज, तथास्तु। तीसरा वर, मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज चौंके, यह कैसे संभव है सत्यवान के बिना। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, यदि यह वर तुमने दिया तो मुझे सत्यवान को लौटाना ही होगा। यमराज मुस्कुराए, पराजित नहीं बल्कि श्रद्धा से। उन्होंने कहा, सावित्री, तुमने धर्म, भक्ति और नारी शक्ति का सच्चा परिचय दिया है। मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण लौटाता हूँ। सत्यवान जागा, जैसे नींद से उठा हो। सावित्री ने भाव विभोर होकर प्रभु को धन्यवाद दिया। सत्यवान के साथ वह घर लौटी। ससुर की दृष्टि लौट आई, राज्य भी मिला और वर्षों तक वे दोनों धर्मपूर्वक जीवन जीते रहे। यह कथा केवल एक पत्नी की पतिव्रता शक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी धैर्य, बुद्धि और भक्ति की मिसाल है। सावित्री यह सिखाती है कि सच्ची नारी शक्ति में मृत्यु को भी पराजित करने की सामर्थ्य होती है।